हालेलुया। जोरदार तालियां ख्वायर के लिए हम बजाएं, तो शुक्र करेंगे, खुदाम की हुजूरी के लिए उसका शुक्र करेंगे। कलाम की इज्जत के लिए हम सब खड़े होंगे। इमसाल चैप्टर 16-18 वर्स है, प्रोवर्ब्स 16-18। हलाकत से पहले तकब्बर और ज़वाल से पहले खुदबीनी है। खुदबीनी का मतलब होता है खुद पसंदी, मगरूरी, घमंडी, मुतकब्बर। और इंग्लिश में है प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड द हाइटी स्पिरिट बिफोर अ फॉल। दुआ करेंगे। दोस्त खुदावंद, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जबकि हम तेरी हजूरी में आकर अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों से तेरी मदद सराई की है। तू अपनी हमद को शीर खार बच्चों के मुंह से कामल करवाता है। तेरा शुक्र करते हैं। आज कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइड। जो गुरूर है उसके क्या नताइज हैं। जो गुरूर है उसके क्या नताइज हैं। प्राइड, क्या हाथ खड़े कर सकते हैं? कितने समझते हैं कि उनमें प्राइड है? तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पास्टर इमानुएल को कि उनके सारे चर्च में हम्बल है। जोरदार तालियां बजाएंगे। प्राइड ये तो नेचुरली इंसान में पाया जाता है। जैसे गुनाह है, ये प्राइड भी मौजूद है हर शख्स में। लेकिन ये एक न्यू लाइफ कलीसिया है जिसमें सारे के सारे हम्बल बैठे हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्राइड, आज प्राइड पे थोड़ी देर बात करेंगे कि ये डेंजरस कितना है, इसके नताइज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब हम प्राइड में रहते हैं। और कई बार हमें पता नहीं होता कि ये चीज़, ये काम, ये एक्ट जो हम कर रहे हैं वो प्राइड है। थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि ये प्राइड है क्या। इसके जो मीनिंग हैं वो है द फीलिंग ऑफ प्लेजर रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ। जब लोग, कोई भी इंसान समझता है कि मैं कुछ हूं, इसको प्राइड कहते हैं। पर्सनल अचीवमेंट, टैलेंट, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इन सारी चीज़ों के मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये खूबी है, मुझ में ये खूबी है, मुझ में ये काबिलियत है, इसको प्राइड कहते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ एज सेल्फ और आई। सेल्फ एस्टीम, कोई आपको वो समझे या ना समझे, आप समझें कि मैं कुछ हूं, ये प्राइड है। आई, मैं, ये सब प्राइड में आता है। प्राइड डिवोटेड टू दोज पीपल हु रिलेटेड टू सोसाइटीज, रिलेशंस एंड मैरिजेस। प्राइड जो है ये उन लोगों ने डिवोटेड किया हुआ है अपने आप को कि जो सोसाइटी हैं इनको डिवाइडेड करना है। उसकी मेन जो शनाख्त है प्राइड की, उसमें आप डिस्ट्रक्शन देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं। जहां पे प्राइड नहीं है वो तो कोई भी बात हो तो उसको घर में ही हैंडल कर लेते हैं। जहां प्राइड है वहां पर आपकी बातें बाहर आती हैं, जिससे सोसाइटीज खराब होती हैं, रिलेशन, रिश्ते खराब होते हैं, मैरिजेस, शादियां खराब होती हैं जहां पे प्राइड है। प्राइड डज नॉट वांट मोर, गौर से सुनिएगा, जस्ट मोर देन समबडी हैव। इसकी सबसे जो बड़ी निशानी है प्राइड की, इसको प्राइड वाले शख्स को, इंसान को, और दिस इज फॉर मेल एंड फीमेल, बोथ लोगों के लिए। जो प्राइड वाला शख्स है उसको ज्यादा नहीं चाहिए, बस उसको ये चाहिए कि इस शख्स के साथ जो है ना उससे मुझे बस ज्यादा चाहिए। ये प्राइड है। नेगेटिव रिलेशनशिप, एरोगेंसी, फॉल्ट फाइंडर प्राइड की निशानी है। इसके 12 साइन हैं और हम सब तो सारे हम्बल हैं, लेकिन इन 12 में से कोई चीज भी आप समझे कि आप में है तो मेरे अजीजों इस पे आज गौर करना है और उस पे वर्कआउट करना है, काम करना है कि ये 12 साइन क्या है। पहला साइन, assuming you already know something
when someone else is teaching. कोई भी शख्स अगर कुछ तालीम दे रहा है तो पहले ही कहते मन्नू ते दा पहला ही पता सी. प्राइड है. Seeing yourself as too good to perform certain task. कई बार समझना कि नहीं नहीं मैं ये जो मुझे काम दिया जा रहा है उससे मैं बड़ा हूं. मुझे याद है एक बार एक एल्डर साहब ने काफ़ी साल पहले बताया, हदिया लेना था तो उसने किसी खादम से कहा कि पादी साहब हदिया लेने से हेल्प करो. उन्होंने कहा जी मैं पादरी हाँ, मैं हदिया नहीं उठा सकता. तो इसी पादरी को जब लोगों के घरों में हदिया मिलता है वो क्यों पकड़ता है? पादरी है ना, तो फिर ना उधर से ले ना इधर से ले. ये प्राइड है कि मैं पास्टर हूं, मैं हदिया नहीं उठा सकता. आज इस बात पे हम गौर करेंगे. ये जो सेल्फ, ये सर्टन टास्क हैं, चीजें हैं कि मैं इससे ऊंचा हूं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी इसमें तौहीन है. जो तौहीन समझता है उसमें प्राइड है. बीइंग टू प्राउड टू आस्क फॉर हेल्प. कई बार नुकसान कर लेंगे, मर जाएंगे, कोई ऐसी सिचुएशन है, लेकिन किसी से हेल्प के लिए नहीं कहेंगे. हेल्प के लिए कहें, आपका टाइम, इमोशंस, एनर्जी सेफ होगी. फीलिंग द नीड टू कॉन्स्टेंटली टीच पीपल थिंग्स व्हेन दे आर टॉकिंग. जब भी कोई शख्स कोई बात कर रहा है उसमें अपनी बात इन्वॉल्व करने वाले में प्राइड है, बजाय इसके कि चुप करके सुने कि वो क्या कह रहा है. पांचवी बात, टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ अ लॉट. हर जगह पे अपनी अकॉम्प्लिशमेंट, मैंने ये किया है, ये किया, ये किया है, उसकी बात करना. अपनी एजुकेशन की, मैं ये पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, ये किया है. टाइटल की कि इतने बड़े टाइटल्स हैं जी हम में, मुझ में, ख़ानदान में, पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस, इतनी बड़ी जी मेरी तनख्वाह है, इतने हम काम करते हैं, ये कर लिया, वो कर रहे, सब प्राइड में आता है. थिंकिंग यू आर बेटर देन अदर, ये एक और है. ये बात सोचना कि मैं दूसरे से बेहतर हूं, बिकॉज आपने सिर्फ वही देखा है. मेरी बहन, मेरी भाई, आपसे बेहतर लोग दुनिया में मौजूद हैं. When you disregarded the advice of other, you don't see the value you can accomplish your goal. जब कोई एडवाइस करता है आप ये समझ नहीं 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 इन्हें जड़ी सलाह देती है, हो सकता है वो सलाह, वो मशवरा आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, उसको डिसरिगार्ड करने वाला. नंबर 8, when you are consistently critical, when they put others down of, then they feel. जब आप ये फील करते हैं दूसरे को नीचा छोटा दिखाने के लिए और कंटिन्यू क्रिटिकल हैं. अगर आपका इश्यू एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ये इश्यू का क्या हाल है. लेकिन अगर इश्यू खत्म ही नहीं हो रहा तो दैट्स मीन कि प्राइड कहीं पे काम कर रहा है. अनएबल टू रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, गलती कोई ना मानना, प्राइड में आता है. अनविलिंग टू सबमिट टू अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में हैं, बड़े हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क है, काम पे आपका मैनेजर है, चर्च है, होम और एनी रिलेशनशिप में आपके रिश्ते बड़े हैं, उनको इज्जत से बुलाना और मिलना, उसको जब आप उन अथॉरिटी की सबमिशन में नहीं रहते, प्राइड है. इग्नोरिंग पीपल अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेटिंग विद यू, जब कोई बात कर रहा हो तो आप उनको छोड़कर कोई और कर रहे हैं. आप जब लोगों को इग्नोर करते हैं, चाहे शख्स छोटा है या बड़ा है, उसकी बात ध्यान से सुने. जो ध्यान से नहीं सुनता वो प्राउड इंसान है. और 12वां है जस्टिफाइंग योर फॉल्ट इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग इट. बजाय इसके कि अपनी गलती को मानना, उसको जस्टिफाई करना. ना ना ना, वेखो तो सही तुझे गलत जे, कम ऑन लेट्स फिनिश इट. जो बात हो गई है उसको जाने दें. जो गलती को नहीं मानता वो प्राउड शख्स है.
कोई भी क्यों नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे उसमें है गॉड हेट्स प्राइड। खुदा को पहले बात है नफरत है इससे, प्राउड से, गरूर से, घमंड से, मगरूरी से खुदा को नफरत है, तुकब्बर से खुदा को नफरत है। जब पहला पॉइंट है इमसाल 6 बाब 16 वर्ष में लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। और 17 वर्ष ऊंची आंखें, हाइटी आइज, खुद पसंदी, मगरूरी, घमंडी, इससे खुदा को नफरत है। इमसाल 8 बाब 13 वर्ष में लिखा है खुदावंद का खौफ बदी से अदावत रखता है, गरूर और घमंड और बुरी राह और काजगो मुंह जो बातें ट्विस्ट करके करते हैं से उसे नफरत है। खुदा को ऊंची आंखों से नफरत है, खुदा को गरूर, घमंड और बुरी राह और ट्विस्टी बातें करने वाले से भी नफरत है। याकूब 4 बाब 5-6 आयत में लिखा है क्या तुम ये समझते हो कि किताबे मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका इंजाम हसद हो। अगर रूह मेरे जीजो एक बार आपके बॉडी में, आपके बदन में, जिस्म में आ गया है तो फिर पक्की गारंटी उसकी ये है कि आप दूसरों से हसद नहीं करेंगे। वो तो तौफीक बख्शता है, ही गेव अस मोर ग्रेस। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। गॉड अपोज द प्राउड बट गिव ग्रेस टू द हम्बल। खुदा मगरूरों का खुदा को ये प्राइड जो है, पहली बात है ये पसंद नहीं है इंसान में होना। यशायाह 2 बाब में लिखा है इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा। और उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद होगा, क्योंकि रब्बुल फ़ौज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा। खुदावंद के दिन, पहला पॉइंट जो है, खुदा को मगरूरी पसंद नहीं है। और पहली बात लिखी है खुदावंद का वो दिन। खुदावंद का दिन इब्रानियों, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, दूसरा पतरस, अमूस, यसाया, इमाल, मत्ती और मकाशफा में आया है। खुदावंद का दिन क्या है? क्योंकि रब्बुल फ़ौज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे और आदमी का तकब्बर ज़ेर किया जाएगा और लोगों की बुलंद बीनी पस्त की जाएगी। और उस रोज खुदावंद ही सर बुलंद होगा। किस रोज? जो खुदावंद का दिन है। यसाया बिन आमोस रोया देखता है और ये क्या देखता है यसाया कि ये खुदावंद का दिन क्या है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं कि जब रैप्चर होगा आप उठाए जाएंगे, तो आज गौर से सुन लीजिए, आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि खुदावंद का दिन क्या है। और यसाया ने कहा उस रोज आफताब दोपहर को ही गरूब हो जाएगा। ये जजमेंट डे वाले दिन की बात की जाएगी। अगर हम को श्योर नहीं है कि हम उठाए जाएंगे, तो मेरे अजीजों ये खुदावंद का दिन जो रहने वाला है, जो जब लिखा है कि 2 खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। और छोड़ी कौन सी जाएगी? वो शख्स जो मगरूर है। लिखा है कि मगरूर और बुलंद नजर और मुतकब्बर जो है वो ज़ेर किए जाएंगे और उस दिन आसमान और जमीन को हिलाया जाएगा। खुदा उन तमाम मगरूरों को जो मगरूरी से चलते, मगरूरी से जिंदगी बसर करते और लोगों पर इंप्रेशन डालते हैं कि दे आर समबडी, रहने वाला वो शख्स है, रह जाएगा जो मगरूर है, जो हम्बल नहीं, ह्यूमैनिटी से दूर रहता है। इसलिए लिखा है चाहे तेरे पास सोना है, चांदी है, दौलत है, घोड़े हैं, ऊंचे टीले पहाड़, बुर्ज हैं, लिखा है रोजे रोशन में जमीन और आसमान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसमें जहां लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ये मगरूर इस दुनिया में रहने वाले हैं। हर वो शख्स जो हम्बल है, हर वो शख्स जो आजिज है, हर वो शख्स जो नीचा होना जानता है, खुदावंद उसे उठा लेगा। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप मगरूर हैं,
तो 7 साल आपको सफर करना पड़ेगा। अपने लिए और कपड़े पाकिस्तान से मंगवा लें। आप नहीं जाने वाले, कलाम में लिखा है, अगर क्लियर नहीं आज तक, पता नहीं उठाया जाना है कि नहीं, तो अगर मगरूरी है, तकब्बर है, तो बुलंद नजरी है, आई एम समथिंग, आई एम समबॉडी, उठाए जाने वाली मेरी बहन, मेरे भाई, आप नहीं हैं। क्योंकि खुदा ने लिखा है ईदों पे मातम होगा, नगमों में नोहा होगा, और लिखा है लोग शुमाल से मशरक तक दौड़ेंगे, क्योंकि ये कलाम जो है ये उठा लिया जाएगा। ये कलाम अगर आज मेरे पास है बहन मेरे भाई, इसकी स्टडी कीजिएगा। ये मिलने वाला नहींगा, कलाम आपको वही मिलेगा जो आपके अंदर होगा। कलाम उठा लिया जाएगा। ऐ यरूशलेम, तुझसे शरीयत उठा ली जाएगी। ये यरूशलेम, ऐ सिय्योन, तुझसे शरीयत और यरूशलेम, तुझसे कलाम ले लिया जाएगा। लोग ढूंढेंगे कलाम के लिए, लोग ढूंढेंगे। कहाँ है? आज आपके और मेरे घर में पड़ा है, इसको हम पढ़ते नहीं हैं। कलाम वही आपके काम आएगा जो मेरे जीजो आपके अंदर होगा। क्योंकि खुदा मगरूरों का ये जजमेंट का डे जो है, ये जो प्राइड है, उसके खिलाफ है। वो शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को देकर, कई बार जिंदगी खुदा को देकर भी प्राइड जो हमारा आम इंसानों से ऊपर घूमता है, जो प्राइड में है, वो नहीं उठाया जाएगा। और पहला पॉइंट हम दे रहे हैं, खुदा को नापसंद है। 6 चीजें हैं। ऊंची आंखें उसको नापसंद है, गुरूर, घमंड, बुरी राह, कजगो मुंह से उसे नफरत है। और लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। मुकाबला ये होगा कि वो शख्स जो समझते हैं वी हैव अ लॉट, वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दैट, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। अगर कोई चीज़ आपके साथ जाने वाली है तो ये कलाम मुकद्दस होगा जो आपके दिल में होगा। और जब रैप्चर होगा, ट्रिबुलेशन में जाने से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। अगर आप उसमें से नहीं गुजरना चाहते तो मेरी बहन, मेरे भाई, प्राइड पे काम करें। जिन जिन बातों में है, हम्बल कीजिएगा अपने आप को। किसी से गिला शिकवा है, खुद कॉल करके उनसे माफ़ी मांगें, अपने सुलह सफाई से रहें, ताकि जब उसका दिन आए तो मैं और आप उड़कर उसका बादलों पे इस्तेकबाल करें। दूसरी बात, फॉल्स ऑफ एंजल्स बिकॉज ऑफ प्राइड। गुरूर की वजह से फरिश्ते गिर जाते हैं। अगर कोई इंसान कहता है कि ही इज समथिंग, तो गिरने में कोई वक्त नहीं लगता। फरिश्ते गिरे हैं गुरूर की वजह से, मगरूरी की वजह से। रोमियो 12:3 में लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। कई बार गल का पता भी नहीं पूरा होता, नहीं एंजी एंजी एंजी, चुप करके बैठे, आराम से सुने, क्या होगा। आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट है जब आप ज्यादा खामोश रहते हैं लोगों में। तो क्या लिखा है, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा नहीं समझना चाहिए। ये फरिश्ते जो हैं ये भी गिरे हैं। हिजकियेल 28 में लिखा है, तू ममसूक रूपी था, अनॉइंटेड गार्डियन चर्व, अनॉइंटेड वन। तू ममसूक रूपी था जो साया अफगन था। साया अफगन, हु कवर्स, जैसे किसी अनॉइंटिंग के कपड़े के साथ किसी को लपेटना होता है। तू साया अफगन था, हु कवर्स, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। यू वॉक्ड बैक एंड फोर्थ इन द मिड्स ऑफ फायरी स्टोन्स। ये जो लिखा है ना, यरूशलेम ऊपर जो आसमानों पर है, मोतियों के दरवाजे हैं। ये सारा नक्शा जो हैकल का दिया गया था, ये एक शख्स है लूसीफर, जिसमें सब कुछ खुदा ने डाल दिया था और उस पर ट्रस्ट किया था। खुदा की हजूरी में आता और जाता, क्योंकि उसको कवर किया गया था इन मोतियों से, इन हीरों जवाहरात से। तो अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था। यू आर ब्लेमलेस
इन योर वे द डे यू आर क्रिएटेड। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन ही से तू कामिल था। प्रॉब्लम बाद में आती है। कामिल ठीक लोग पहले रहते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। दैट्स अ प्राइड। अपनी राह रस्म में कामिल था जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। Until evil was found in you। और evil क्या था? यशायाह 14:12-15 में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। How you have fallen from heaven। क्या था? तू तो बचपन ही से कामिल था, तुझे क्या हो गया? ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा। और लूसीफर जो है हिब्रू में जो है इसका है हेलल बिन सहर। हेलल बिन सहर जो है इसका मतलब है शाइनिंग वन। लूसीफर का मतलब शाइनिंग वन, सुबह का चमकता सितारा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमानों पर चढ़ जाऊंगा। खुदा ने तो पहले ही तुझे कवर किया हुआ था, तू आता जाता था हजूरी में, और उसके दिल में गरूर समा गया। और क्या लिखा है, मैं आसमानों पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। खुदा के जो सितारे हैं उनसे भी ऊंचा करूंगा। बिकॉज अब मुझे पता चल गया है कि कैसे ये सारा गेम चलानी है। आसमानों पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली तरफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। ये पहाड़ था जहां पर खुदावंद की हजूरी आती थी। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा, खुदा बन जाऊंगा। यही आदम और हवा जो है उसको, हवा को यही सांप ने कहा था, तू खुदा की मानद बन जाएगी। और आगे क्या लिखा है, लेकिन तू पताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। लूसीफर के लिए जो लफ्ज है खातमुल कमाल, दानिश से मामूर, हुस्न में कामिल, कीमती पत्थरों से उसकी पोशिश हुई थी। कीमती पत्थरों से उसकी पोशिश हुई थी। तू तो ममसूक रूबी था जिसको कवर किया गया था। ये जो लूसीफर है, इसको जितने ये डायमंड्स हैं, याकूते, सुर्ख, पुखराज, इल्मास, फिरोजा, संगे सुलेमानी, जबरजद, नीलम, मजुर्द, जमुर्द और गोहरे शब चराग, ये सारे इसको पोशिश की गई थी। जो लूसीफर था, इसका सारा लिबास जो था ये इन सारे डायमंड के साथ था। और जो ही ये उठता था, ये डायमंड जब आपस में बजते थे तो वो वहां से म्यूजिक निकलता था। इसको एक एक्सेस दिया गया था, इजाजत दी गई कि तू खुदा की हजूरी में आ सकता है और जा सकता है, क्योंकि तुझे मैंने ऐसे कवर किया है कि खुदावंद की हजूरी तुझे तबाह नहीं कर सकती। तू उसके साथ आ और जा सकता है। लेकिन लिखा है कि इसके दिल में भी गरूर समा गया। सुबह के रोशन सितारे, मॉर्निंग स्टार, तू आसमान से गिर गया है। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमानों पर चढ़ जाऊंगा। तू तो अपने दिल में कहता था मैं सितारों से भी ऊंचा अपना तख्त बनाऊंगा। तू अपने दिल में कहता था कि मैं जो इतराफ की जमात है, उसके पहाड़ पर जो कांग्रीगेशन है, जो कलीसिया है, उसको लीड करूंगा। तू तो कहता है कि मैं खुदा ताला की मानद हो जाऊंगा। तू कहता था मैं बादलों से भी ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन ऐ लूसीफर, तेरी जगह पताल है। मैंने तुझे तेरे घमंड की वजह से नीचे गिरा दिया गया। तू तो पैदाइश ही से कामिल था। क्या हुआ? क्योंकि ममसूक रूबी साया फुगन था। मैंने तुझे कोहे मुकद्दस पर मुकर्रर किया था। और आतशी, ये पत्थर जो हैं मेरे अजीजों, इनमें हीट होती थी। जब भी लूसीफर चलता था, जब भी हिलता था तो म्यूजिक निकलता था। इसलिए ये वर्शिपर का लीडर था।
लेकिन जब इसके दिल में शैतान समा जाता है, जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई थी, तू मेरे हजूर में आ सकता था, आ सकती थी, लेकिन अब तुझ में घमंड आ गया है, इसलिए मैंने तुझे ऊपर से नीचे गिराया है। पताल तेरा मुकद्दर बन गया है, क्योंकि तूने ना सिर्फ इंसानों से, ना सितारों से, ना मुकद्दसीन से, बल्कि तूने खुदा का मुकाबला किया है। इसलिए जो कोई खुदा का मुकाबला मगरूर है, खुदा उसका मुकाबला करता है। इसलिए मैं तुझे गिराऊंगा और तेरी जगह पताल होगी, क्योंकि तेरे दिल में शैतान समाया है। तू मगरूर समझता है अपने आप को, तू समझता है कि मैं कुछ हूं। आज जो समझते हैं कि कुछ हैं, खाली होकर जाएंगे। वी आर नथिंग। ये दिल जो धड़क रहा है, ना इसमें कोई सेल है ना बैटरी है, ये वही सांस दे रहा है। मगरूरी प्राउड किस बात पर है? सब कुछ फिनिश हो जाने वाला है। जब शैतान किसी में समाता है तो सेंट सेटन बन जाता है। जब शैतान किसी में समाता है, सेंट सेटन बन जाता है। दूसरा पॉइंट जो है, फॉल ऑफ ह्यूमंस बिकॉज ऑफ प्राइड। गुरूर की वजह से इंसान भी गिर जाते हैं, रिश्ते गिरते हैं, इंसान भी गिर जाते हैं। प्रोवर्ब इमसाल 29 चैप्टर 23 वर्ष में लिखा है, आदमी का गुरूर उसे पस्त करेगा। A man's pride will bring him low। वैसे कितना उल्टा सिस्टम है कि हम अगर कुछ अपने आप को समझते हैं तो हम दूसरों से अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है? तू एक्चुअली लो है। जो प्राइड में है वो एक्चुअली लो, नकम्मा इंसान है कि आई एम समथिंग, आई एम बेटर देन दैट पर्सन। मेरे कपड़े उससे बेहतर है, मेरी ज्वेलरी बेहतर है, मेरे अपना बाल उससे अच्छे हैं, मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा है। क्या अच्छा है? एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो जानी है। बी हम्बल। आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल का फरोतन है इज्जत पाएगा। रिस्पेक्ट किस शख्स की होगी? बट द हम्बल स्पिरिट विल ऑब्टेन ऑनर। इज्जत जो है, ये जो हम्बल है, जो छोटा बनता है, उसको खुदा देता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन जो दिल का फरोतन है उसको इज्जत बख्शता है। पहला तिमोथी 6 बाब में लिखा है, इस मौजूदा जहान की दौलत मंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो। अगर खुदा ने बरकत दी है, बी हम्बल, छोटे बन के रहें। इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो, और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें। दौलत तो आने जाने वाली है, उड़ जाने वाली है। खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें इफरात से देता है। टीच दोज हु आर रिच इन दिस वर्ल्ड नॉट टू बी प्राउड। और नेकी करें। जो असल में अगर खुदा ने मुझे और आपको किसी एरिया में भी स्पेशली फाइनेंशियली ब्लेस किया हुआ है ना, तो आगे 4 चीज़ें हैं जो मुझे और आपको करनी है। अगर वो कोई भी शख्स जिसके पास बहुत मालो दौलत है लेकिन ये 4 काम नहीं करता, वो एक्चुअली आउट ऑफ ऑर्डर है, वो मगरूर इंसान है। पहली, और नेकी करें, टू डू गुड। कब की है? किसी के साथ भी। और फॉरगेट अबाउट हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये सारे करते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। खुदा ने ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। फैमिली से बाहर कब नेकी की है? और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। दौलतमंद बनना है तो अच्छे कामों में सिर्फ एक शख्स आपकी तारीफ ना करे, 10 करें कि ये शख्स ऐसा है। ये है जो हम्बल होना है। सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हूं। रेडी टू गिव, शेयर व्हाट दे हैव। जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया उसको शेयर करें, अगर उसमें आपको बरकत चाहिए तो। ये प्राइड है कि खुदा ने दिया है। और आप मोस्टली क्या होता है, जब लोग नए आते हैं हम उनको राइड देते हैं, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी ले लेते हैं फिर एक तो लेट आते हैं, फिर छुट्टियां बड़ी मारते हैं। आई हैव नो आइडिया कि हो गया क्या है। खुदा ने गाड़ी दी है, ऑफर द कार, पादी साहब
सिस्टर जी, ब्रदर जी, मेरी ड्यूटी लगाएं कि जिस वक्त मैं उस वक्त चर्च में आने के लिए तैयार होता था, मैं उस वक्त ही तैयार हूंगा। लेकिन मैं किसी बहन को, भाई को उसके घर में लेकर आऊं, अगर उसकी रूह बचती है तो ये मेरे अजीजों आपके फायदे की मंद है। ये बातें हैं जहान के दौलतमंदों की मानद ना, उनको हुक्म दे कि मगरूर ना हो। पहली बात, नेकी करें, अच्छे कामों में दौलतमंद बने, सखावत पर तैयार रहें, रेडी टू गिव। कईयां नूं मौत पैंदी है देन लग्या, पैसे पा कोल हुंदे ने, नहीं जरूरत पैंदी। वो सारी उम्र अमीर हो गए तो मुझे आकर कहना, भाई साहब है वेखो असी हो गए जे। अमीर शख्स देने वाला हमेशा होता है, लेने वाला नहीं होता। सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद रहें। शेयर व्हाट दे हैव। आपको कुछ कहा गया है, रेडी टू डू इट, कि खुदावंद के लिए है, उसके घर के लिए है, उसके कलाम के लिए, उसके लोगों के लिए है। मैं रेडी हूं कि एक्सक्यूजेस है मेरा ऐवेते रंदा। अगर आपका रहता है ना तो इसने रहना है सारी उम्र, इसी को तो निकालना है अपने आप को बेहतर करने, ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। बाय डूइंग दिस दे विल बी स्ट्रॉन्ग अप देयर ट्रेजर एज अ गुड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। असल में ये बुनियाद मैं और आप फ्यूचर की बनाते हैं जब ये चार चीजें करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, फॉल ऑफ ह्यूमंस। जो आदमी है, इंसान जो हैं, वो भी गरूर से गिरे हैं। और इसका जो मुकाशफा में 3 बाप लुदीकिया की कलीसिया को पैगाम दिया गया था, और लुदीकिया जो है, ये जो तुर्की है आज, वहां कलीसिया थी। और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं, आई एम रिच, और ये नहीं जानता, और मालदार बन गया हूं, और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, रिच, बदबख्त, बदनसीब और ख्वार, शिकस्ता हाल, मिजरेबल और गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। ये वाली जो लुदीकिया की कलीसिया थी, इसके मेरे अजीजों जो मेन प्रॉब्लम थी उस वक्त, जिस तरह आज कह ले पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क का नाम लिया जाए तो हर शख्स को पता चलता है, आज दुनिया में जितने मुल्क हैं उनमें सबसे जो अमीर शहर है वो न्यूयॉर्क है, इन यूएसए। उसमें 350,000 मिलियनर रहते हैं न्यूयॉर्क में, 350,000 मिलियनर हैं, और 60 बिलियनर न्यूयॉर्क में आज रहते हैं। और यही उस वक्त नाम जो था लुदीकिया की कलीसिया, ये तुर्की जो है उसमें थी ये कलीसिया। इस कलीसिया के बारे जो लिखा है कि ये इस कदर इनमें प्राइड था, इसीलिए मुकाशफा खुदा के पाकरू ने यूहन्ना आरफ की बाबत उनको ये लेटर लिखवाया है। उनको लिखा है कि तू कहता है मैं दौलत। ये वो लोग थे जो चाहते थे, जो एवरेज पर्सन था उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे यूएसए में आज है। जो गरीब हैं, जो मांगने वाले हैं, वो भी सड़क पे एक हाथ से मांग रहे हैं, दूसरे से सिगरेट पी रहे होते हैं, एक से मांग रहे हैं, दूसरे से चिकन खा रहे होते हैं। गुर्बत, हम जहां से आए हैं, गरीब देखने में गरीब लगता है, लेकिन यहां इस कलीसिया जो है इसके पास इतना कुछ था। ये कलीसिया इस कदर रिच थी कि जो चाहती थी उस वक्त ले सकते थे। ये वाला शहर जो था, इसको 3 हाईवे लगते थे, जो पोर्ट से है, जो समुंदर की पोर्ट लगती है, वहां पर मेरे जीरो ये बिजनेस होता था। ये वो
सिटी था जिसमें सबसे पहले दुनिया में आंखों का और कानों का अस्पताल तैयार हुआ था। दुनिया के सारे अमीर लोग वहां से इलाज करवाने के लिए आते थे। ये वो मुल्क था जिसको फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं था। बैंकिंग सिस्टम इस वक्त जब इनको लेटर लिखा गया था तब इन्होंने शुरू किया था। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, ये वाला जो सिटी था ये खुदा से दूर था। ये सिर्फ और सिर्फ चर्च संडे को आते और इसलिए आते थे क्योंकि ये जहन्नम से डरते थे। जहन्नम की आग से डरने की वजह से, या दूसरा इनका इशू ये होता था कि खुदा के घर में जाते हैं, खुदा मुझे क्या देगा। हम खुदा से लेने के लिए अगर आते हैं तो नहीं मिलने वाला। मुझे और आप उसको देना है ताकि जो मेरी कोई जरूरत है उसको वो पूरी करे। ये वो है सिटी था जो फाउंटेन, पहाड़ों से चश्मे का पानी इस शहर में आता था। इसलिए इसको लूकवार्म कहा गया है। इस कलीसिया को नीम गर्म कहा गया है। वजह यह थी उस चश्मे से जब पानी निकलता था तो उस पहाड़ से आगे ही लावा निकलता था, तो यो पानी लावे में से होकर जब सिटी तक पहुंचता था तो नीम गर्म हो जाता था। इसलिए इस कलीसिया को लिखा गया था कि तू नीम गर्म है, तू ना सर्द है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने के हूं। ये वाला वो है जहां मेडिकल सेंटर पहली बार बना था। ये शख्स रिच नोन वेल्थी सिटी था। खुदा पर ईमान रखने वाले थे, कलीसिया मौजूद थी, लेकिन ये कहते थे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे जीजो एक बार 61 AD में ये सिटी जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया। इनमें तकब्बर इतना था, उस वक्त रोम की हुकूमत थी, इन्होंने फाइनेंशियल एड लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनके पास इतना कुछ था। लेकिन क्या कलाम कहता है कि तू जो समझता है कि मैं मालदार बन गया हूं, बल्कि और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रही, बल्कि ये नहीं जानता तू कमबख्त है, तू ख्वार है, तू गरीब है, तू वंदा है, तू नंगा है, इसलिए मैं तुझे मुंह से फेंकने को हूं। इसलिए मेरे अजीजों, जब लिखा है कि जब वर्ल्ड वार पोस्ट वार ट्रांजिशंस हुई थी उस वक्त ये सिटी भी डिसॉल्व हो गया था, इसका नामो निशान मिट गया था। ये वही सिटी है जैसे आज न्यूयॉर्क है, लेकिन क्या है, गुरूर समाया हुआ है। अब गुरूर समा जाता है तो इंसान भी गिर जाते हैं, गुरूर समा जाता है तो मेरे जिसो फरिश्ते भी गिर जाते हैं। ये अगर तुझे हकीकी जिंदगी चाहिए तो नेकी कर, अच्छे कामों की तरफ, अच्छे कामों में दौलतमंद बन। बहुत से लोग तेरे बारे कहें सखावत कर, कब की है? हम अमेरिका में आकर भी मांगते हैं कि हमारी मदद की जाए। एक ड्रीम था कि हम अमेरिका जाएंगे, लेकिन यहाँ का अब सिस्टम तो देने वाला है। जैसे मैंने पहले 21 मुल्कों की आज भी यूएसए मदद कर रहा है, ये तो देने वाला है। इस मुल्क में भी अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। मैं और आप उसकी हजूरी से, उसके हुक्मों से कहीं दूर हैं, लेकिन तू ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, अंधा, गरीब है। तू कहता है मेरे पास ये सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं जानता। इसलिए लिखा है, मुझसे सलाह देता हूं तुझे, आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, अनोइंटिंग खरीद ले, और ताकि तू दौलतमंद बन जाए। सफेद पोशाक ले, सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर तेरा नंगापन ढांपा जाए। लिखा है, और वो नंगे थे, शर्माते ना थे। अगर तू दुल्हन बन जाए, उस दुल्हे की जो आने वाला है, तो तुझे किसी बात में शर्म नहीं आएगी। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। ऐ लौदीकिया की कलीसिया, तू समझती है कि मैं दौलतमंद हो गई हूं, लेकिन तू ये नहीं जानती कि तू क्या है, क्योंकि सारा कंट्रोल खुदा बाप के हाथ में है। चौथी बात है, फॉल ऑफ किंग्स, जो बादशाह हैं वो भी इससे गिरते हैं। पहली बात देखी, खुदा को गरूर पसंद नहीं है। गरूर से फरिश्ते गिरे हैं,
गरूर से इंसान गिरे हैं। तीसरा पॉइंट है गरूर से बादशाह गिरे हैं। यशायाह 23 बाब 9 वर्ष में लिखा है, रब अल्फाज ने ये इरादा किया है कि सारी हशमत के घमंड को नेस्त करे और दुनिया के इज्जतदारों को जलील करे। देखिए जरा, कई हम अपनी नजर में बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, जायजा तो करें वाकई वैसे दूसरे आपको कितना कोई इज्जतदार समझते हैं। मैटर दूसरों की इज्जत के साथ है, आप क्या समझते हैं ये मैटर नहीं करता। ये आपकी गलत फहमी है। यशायाह 23 में रब्बुल फाज ने ये इरादा किया है, पहले गुरूरों का मुकाबला करता है, अब रब्बुल फाज ने ये इरादा किया है। द लॉर्ड ऑफ होस्ट प्लान्ड इट, क्या प्लान किया है कि सारी हशमत के घमंड को नेस्त करे और दुनिया के इज्जतदारों को जलील करे। डिसऑनर ऑल द ऑनर्ड ऑफ द अर्थ, जो दुनिया में अपने आप को इज्जतदार समझते हैं उनकी इज्जत को गिराए। ये खुदा ने इरादा किया है। तो अगर खुदा ने ये इरादा किया तो चुप करके छोटे बन के रहिए। फिर इस चीज़ों के बारे में भागने की, स्ट्रेस एनर्जी जनाब ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। दानियल 4 बाब में लिखा है, बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबले आज़म नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तमीर किया है। अब ये बात नबूकत नजर बादशाह की है। उसने, उसके माइंड में भी घमंड आया है और उसने कहा है कि क्या ये बाबले आज़म मेरी वजह से तमीर नहीं हुआ। नबूकत नजर एक ऐसा बादशाह हुआ है जो जिसने यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया, वहां के बहुत से लोगों को असीर किया और ऑलमोस्ट 70 ईयर तक लोगों को असीर किया गया है। ये वो बाबले आज़म है। लेकिन नबूकत नजर इसको कहता है कि क्या ये मैंने तमीर नहीं किया कि दार सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई, क्या नबूकत नजर, बादशाह तेरे हक में ये फितवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँ कर निकाल देंगे और तू मैदान के हिवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। 7 ईयर्स की बात है। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उस वक्त नबूकत नजर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता और उसके बदन आसमान की शबनम से तर होते, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानंद। उसके बाल, पिक्चर है जी भाईजान, उसके बाल जो हैं वो उकाब के जैसे पर होते हैं उनकी तरह हो गए। ये नबूकत नजर के बारे है। और लिखा है और यहां तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानंद और उसके नाखन परिंदों के चंगल की मानंद बढ़ गए। चंगल होता है जब परिंदों के नाखन इस तरह होते हैं। ये वो बादशाह है जिसने कहा कि बाबले आज़म जो है ये मेरी वजह से तमीर हुआ है और ये जो घर जिसमें मैं रहता हूँ ये मैंने बनाया है, जहाँ पर मैं और मैं आती है। ये बादशाह जो है नबूकत नजर, ये अभी लिखा है अपने महल में टहल रहा था तो ऊपर से आवाज आई, ऐ नबूकत नजर तुझ पर फितवा आया है कि तूने तुझे इस सल्तनत से खारिज कर दिया है, तू यहाँ से निकल जाएगा लेकिन तू बाहर मैदान में रहेगा, मैदान की घास जानवरों के साथ खाएगा, जानवरों के साथ तू रहेगा। और ना सिर्फ ये कि तेरे बदन में आसमान से शबनम उतरेगी और तेरे जो पर हैं उकाब की तरह हो जाएंगे, तेरे नाखन जो हैं चंगल हो जाएंगे, क्योंकि तेरे दिल में ये गुरूर समाया। वही बादशाह जो बहुत से कंट्रीज को फतह करने वाला, लोगों को सीरी में लाने वाला था, लेकिन जब इसके दिल में गुरूर आता है तो खुदा कहता है मैंने तेरी इस मगरूरी को देख लिया है। इसीलिए मेरे अजीजों कलाम में लिखा है अगर तू समझता है तू कायम है तो गौर करना, खबरदार रहना कि गिर ना जाना। ये जो नबूकत नजर है ये इसलिए गिरा क्योंकि इसके दिल में भी गरूर समा गया था और बाहर जानवरों में रहा है, घास खाता था। क्या ये है रिजल्ट? दूसरा बादशाह उजिया,
बादशाह हुआ है दूसरी तवारीख में। लेकिन जब वो जोरावर हो गया, ये बादशाह के बारे में लिखा है, जब ये जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। और इसने क्या किया था, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा टाइम को सेव करने के लिए। ये जो उजिया बादशाह है, ये जब इसके पावर आई है ये भी फूल गया। बादशाह गुरूर की वजह से गिरे हैं। इसने वो काम किया है जो काहनों का था। ये जाता है हैकल में, बखूर हाथ में पकड़ता है। काहन उजरिया और उसके साथ लिखा है 80 और काहन जो बहुत बहादुर थे, उससे कहते हैं क्योंकि बादशाह का हुक्म सबसे ऊपर होता था, बादशाह को मना करना मुश्किल था। लेकिन ये बादशाह हैकल में जाकर बखूर जलाने की कोशिश करता है। सारे काहन कहते हैं ये तेरा काम नहीं, बखूर जलाना कहनों का काम है, वो बखूर जलाएंगे। लेकिन ये उन पर झुंझुलाता है, गुस्सा करता है, रैत आता है। लेकिन इसके बारे लिखा है कि जो ही इससे गुफ्तगू चल रही थी, कहन कहते हैं हैकल से निकल जा, क्योंकि हैकल में बखूर जलाना तेरा काम नहीं। जिनको काम दिया गया है ये उनका काम है। लेकिन जब इसने नहीं मानी तो मेरे जीजो लिखा है कि कोढ़ इसके माथे पर निकल आया। कोढ़ जब निकला है तो कहनों ने जल्दी की कि इसको निकाले। इसी तरह मेरे अजीजों उसने खुद देखा कि ये कोढ़ निकल आया है, उसने खुद जल्दी की। और जब जल्दी की है तो लिखा है कि वो उस दिन से कोढ़ी हो गया और अलहदा घर में रहता था, क्योंकि इसके दिल में भी गुरूर समा गया कि अगर मैं बादशाह हूं तो मैं हैकल के काम भी कर सकता हूं। अगर मैं और आप किसी पावर में हैं तो जरूरी नहीं कि उसके घर का काम भी मुझे और आपको सुपुर्द किया गया है। जो कुछ सुपुर्द किया गया है उसको जिम्मेदारी से कीजिएगा तो खुदावंद जहां पर भी हो आपको सर बुलंद करेगा। जोरदार ताली। आखिरी बात, किंग ऑफ किंग बादशाह यस्सु है। वो मगरूरी के बारे क्या लिखते हैं, मरकस 10 बाब 42-44 वर्ष। मगर यस्सु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, शागिर्दों को यस्सु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौम के सरदार रूलर समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर हाई ऑफिशियल लीडर उन पर इख्तियार रखते हैं। मगर तुम में ऐसा नहीं है। क्राइस्ट ने ये मगरूरी के मुतबादल, उसके अपोजिट एक और बात लिखी है जिसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। Who want to be a leader must be your servant। ऐसे हो सकता है। किसी से मैं कह रहा था यहाँ तक आने के लिए मुझे 25 साल लगे हैं, और मैं जब आया नया नया हॉल में ट्रैश उठाता था, ट्रैश से शुरू किया है। यहाँ पर वही बात लिखी है कि जो हुकूमत वाले हैं, जो सरदार हैं, लीडर हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके पास पावर हो भी यूज नहीं करनी। क्योंकि जो मैं तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे सबसे ऊंची सीट पर, वो सब का गुलाम बने। Who want to be first must be slave of all। चर्च पास्टर बनना है ना, तो सबसे बुजुर्ग से लेकर सबसे छोटा बच्चा जिससे आपको डील करना आता है, अगर आप फर्स्ट प्लेस पे आना चाहते हैं तो यू हैव टू सर्व ऑफ ऑल। जितने भी हैं उनको सर्व करो। लूका 14 में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। कुलिया क्राइस्ट का उल्टा है। जो बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, खुदा के घर में कोई काम ऐसा नहीं जो छोटा है। आप ट्रैश उठाते हैं, आप कुर्सी लगाते हैं, लोगों को बिठाते हैं, प्लेटें उठाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन राइट देते हैं। खुदा की बारगाह में आप जो कुछ करते हैं लिखा जा रहा है। और यूहन्ना 13 में लिखा है, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पहुंचने शुरू किए। ये यीशु मसीह की शनाख्त है। अगर बड़ा बनना है तो खुलिया उल्ट है।
क्राइस्ट में, क्रिश्चियनिटी में बड़ापन बनने के लिए हमें दूसरों का स्लेव, दूसरों का गुलाम, दूसरों से छोटा करने। अब है सारे शागिर्द जिनको खुदा ट्रेन कर रहा है, इन सब को बहिश्त में, इन सब को साल्वेशन देने के लिए क्राइस्ट ने ये करने वाला है। लेकिन उसने क्या किया है, जो नमूना दिया है, क्योंकि वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। अगरचे खुदा की सूरत पे था, कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया। ये है मगरूरी, किसी बात में भी है, अपने आप को खाली कर दिया। गिव अप हिज डिवाइन प्रिविलेज, उसके पास जो डिवाइन इख्तियार था उसको छोड़ दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानों की शक्ल इख्तियार की, यहाँ तक पस्त कर दिया कि फर्मा बरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह की शिनाख्त है, ये उसका खुलिया है कि जो मगरूरी है उसको कैसे बीट करना है। मगरूरी को बीट करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा था, खुदा के बराबर था, उस सारे प्रिविलेज को, इख्तियार को, अथॉरिटी को छोड़कर मेरे और आपकी तरह इंसान बन गया, हमारे मुशाबे हो गया। और ना सिर्फ ये, उसने वो जो रूह की शक्ल है उसको छोड़कर इंसानियत की शक्ल इख्तियार करके हमारे दरमियान रहा और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की है। ये है स्टैंडर्ड क्राइस्ट का मेरे और आपके लिए, क्योंकि लिखा है अगर कोई फख्र करता है तो इस पर करे कि वो मुझे जानता और मुझे समझता है। अगर मैं और आप आज तक उसको जानते और समझते नहीं तो ये प्राइड जो है मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा ने फरिश्तों को गिराया है, जिस तरह इंसानों को गिराया है, जिस तरह बादशाहों को गिराया है, इसी तरह मेरे अजीजों यीशु मसीह ने उनको गिराएगा उस दिन जब ललकार के साथ नरसिंगा फूंका जाएगा। तो मेरे अजीजों, वो जो प्राइड में है, जो मगरूरी में है, वो इस धरती पर रह जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जामे खून से धोए हैं, सफेद लिबास पहना है, उससे सुरमा लिया है, उसका कलाम लिया है, उसके साथ चलते हैं, तो वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके साथ रहेंगे। उनको इन प्रॉब्लम का, इन मुश्किलात का सामना करने की, प्रॉब्लम मुश्किलात को प्लान करने की, प्रॉब्लम मुश्किलात को कैसे हल करेंगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इस दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि वो उड़ेंगे, खुदा के साथ 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 रहेंगे। आसमान जमीन टल जाएगा, कुव्वतें हिलाई जाएंगी, आसमान से सितारे गिरेंगे, सूरज गरूब हो जाएगा, दिन को चांद टूट जाएगा, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन वो मगरूरों का मुकाबला करता है। अगर मैंने और आपने आज ये सरमन सुना है तो जानिएगा कि जहां कहीं मुझ में और आप में कमी पाई जाती है उसको दुरुस्त करके अपनी लाइफ को ठीक करें और अपने आप को उस दुल्हे के इंतजार में तैयार करें, ताकि जब वो आए मैं और आप उनका इस्तकबाल करें और हमेशा हमेशा के लिए उसकी बादशाही में रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।